जय जिनेंद्र। मैं लीना सुराना आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कोविड-19 की वजह से स्कूल्स सारे बंद हैं और हमें अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाना पड़ रहा है। तो ऐसे वक्त में ये बहुत ज़रूरी है कि हम राइट टीचिंग टेक्निक सीखें और उस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि उन्हें पढ़ाई ईजी लगे और काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में आप उन्हें पढ़ा सकें। सो मैं ऐसे ही ईजी और इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और इस टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ के सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में ये मेरा सेकेंड वीडियो है और यहाँ पर मैं आपसे एक ऐसी टीचिंग टेक्निक के बारे में डिस्कस कर रही हूँ जिससे बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। तो पहली मेथड थी हमारी फ्लैश कार्ड मेथड। आई होप आप सबने ट्राई किया होगा and I'm sure it will really prove very effective. So today I'm going to discuss about my next teaching strategy and that strategy is related to sand. Oh, so you must be wondering like sand का क्या इस्तेमाल हो सकता है, right? लेकिन आप लोग जानते होंगे कि बचपन से ही हम लोगों के बचपन में भी हम लोगों ने अगर अपने बचपन को रिफ्लेक्ट किया होगा सो वी ऑलवेज यूज टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सैंड। जहाँ भी कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या हम कभी बीच गए हो तो वहाँ पर जब हमें सैंड दिखा हो तो हमारा एक अलग ही अट्रैक्शन रहा है सैंड के लिए, राइट? सिमिलरली बच्चे जो आज की जनरेशन के हैं उन्हें भी सैंड बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सो सैंड एक ऐसा नेचुरल मटेरियल है जिसके लिए अपने आप बच्चों के अंदर वो प्यार भरा होता है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्री स्कूल्स हैव सैंड पिट एरिया इन द स्कूल। मॉन्टेसरी पैटर्न में तो कंपलसरी है कि सैंड पिट एरिया होता है और बच्चे उस सैंड पिट एरिया में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और अपने इमेजिनेशन स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ों को एनहेंस करते हैं। सो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि सैंड का यूज़ करके कैसे बहुत ही इजी और इफ़ेक्टिव वे में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। So it's very important when we teach kids through sand trays, we have to, or with the help of sand, we have to sit on the floor because when we sit down, we are at our comfort level. So today I'm going to teach a 4-year-old child about the concept of more and less. So I have made this card, flash card, and this is out of, there was one activity और उस एक्टिविटी के ये वेस्ट पीसेस निकले हैं जिससे मैंने इस कार्ड को बनाया है और मैंने एक पॉप स्टिक पे इसे स्टिक कर दिया है। सो आई विल कीप इट फॉर ड्राइंग। सो माय स्टैंड इज रेडी। सिमिलरली आई विल डू फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ ये मैंने पॉप स्टिक पे थोड़ा सा फेविकॉल यूज किया है and I'm sticking my card of more also. I also have few cards and this activity is for a 9-year-old kid and ये activity में मैंने कुछ questions और answers बनाए हैं जिसे बच्चे को मैच करना है और मैं इस सैंड ट्रे के हेल्प से उस बच्चे को पढ़ाऊंगी। सो हमने ऑलरेडी फूड एंड न्यूट्रिशन का जो आपका साइंस का चैप्टर था वो फिनिश कर चुके हैं, राइट? और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें क्या है, राइट? फूड ग्रुप्स के बारे में आपने पढ़ा है। तो मैं यहाँ पर कुछ फूड ग्रुप्स इस सैंड ट्रे में हाइड करने वाली हूँ, ओके? और आपको ये फूड ग्रुप्स ढूंढने हैं, साथ में आपको ये भी ढूंढना है कि ये फूड ग्रुप्स आपको किन किन चीजों से मिलते हैं, ओके? आपको समझ गया क्या करना है? ओके, what do we get from wheat and rice? Find out. इस तरीके से सैंड ट्रे का इस्तेमाल करके आप और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ कुछ आइडियाज़ दिए।
इसके अलावा आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारे टॉयज़ की हेल्प से, बहुत सारे मटेरियल्स की हेल्प से आप सैंड ट्रे को यूज़ कर सकते हो। इसकी खास बात ये होती है कि सैंड ट्रे में किसी भी चीज़ को स्टैंड करना बहुत ईजी हो जाता है। Carbohydrate. Okay. So this is the correct match and you have to give me the correct match. So wheat and rice, carbohydrates. Green leafy vegetables. So what do we get from green leafy vegetables? Minerals and iron. Iron. Okay. Good job. Search. Fat. Fats. And what are the sources of fats? Ghee. Ghee, oil, butter. Very good. Good job. What else is left? Finished? No. Fine. Got it? No. Do it slowly. Oh, yay. What is it? Protein. Pulses, minerals. Pulses, milk. Pulses and milk. Okay. These are the sources of Protein. proteins. Good job, Amay. So brush yourself, brush your hands. आपको आती है काउंटिंग? 1. अब आप डालो इसमें पेबल. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. तो अगर आपके पास पेबल्स नहीं हैं तो आप बीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे छोटे बॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को काउंटिंग सिखा सकते हैं। इनफैक्ट आप ये बीड्स को सैंड के अंदर भी हाइड कर सकते हैं और बच्चे को कह सकते हैं कि आप इसे ढूंढो और काउंट करो। इससे बच्चों के जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप होंगे जब वो एक एक आइटम्स को सैंड ट्रे से पिक करेंगे। और दूसरा, उनकी कंसंट्रेशन स्किल्स भी बढ़ेगी बिकॉज उनको याद करना पड़ेगा कि उन्होंने लास्ट नंबर कौन सा बोला था और नेक्स्ट नंबर कौन सा। Similarly, you can also teach them reverse counting or backward counting. अब ओवियान, मैं आपको आज सिखाऊंगी कि लेस क्या है और मोर क्या है, ठीक है? आप इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है? लेस, L-E-S-S, लेस, ओके? ये मुझे बताओ कि थोड़ा सा कहाँ पर है और यहाँ पर ज्यादा है? So this is less. What is this? And this is more. More का मतलब क्या हुआ? ज्यादा. और less का मतलब क्या हुआ? कम. ठीक है? Less का मतलब होता है कम. More का मतलब होता है ज्यादा. समझ गया आपको? तो इस तरह आप बच्चों को डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा सकते हैं। आप उनसे अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स की ट्रेसिंग करवा सकते हैं, उन्हें पहले सैंड ट्रे में लिखवा सकते हैं और फिर आप उन्हें नोटबुक में लिखाइए। तो इससे उन्हें राइट स्ट्रोक्स लिखने की ठीक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। इनफैक्ट यू कैन टीच देम स्पेलिंग्स ऑल्सो इन द सैंड ट्रे।
I hope you have enjoyed the video. Please like, share and subscribe to the channel.